जय महाकाल। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको मोरपंख के चमत्कारी फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। आप सब जानते ही हैं कि मोरपंख का महत्व प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता है और किया जाता रहा है आज भी। ऋषि मुनि मोरपंख से ही लिखा करते थे और साथ ही साथ ये कृष्ण भगवान जी का भी बहुत ही प्रिय था। भगवान कृष्ण जी इसे अपने मुकुट पर धारण किया करते थे। साथ ही साथ लक्ष्मी जी का ये वाहन भी है मोर। और तो और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का भी ये वाहन रहा है। यहाँ तक भगवान इंद्र भी मोर के सिंहासन पर विराजमान हुआ करते थे। मोर पंख का अपना ही एक महत्व है और अत्यधिक प्रभाव है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जो भगवान को इतना प्रिय है उसमें कुछ ना कुछ तो खास जरूर होगा। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ चमत्कारिक प्रभावशाली प्रयोग बताता हूँ जिनसे आप इसके लाभ उठा सकेंगे। तो पहला जो उपाय है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला उपाय है, जिस भी किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगना, उसे महसूस हो रहा है कि उसे बुरी नज़र लग गई है, तो ऐसे व्यक्ति को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके लिए आप बाज़ार से 2 मोरपंख खरीद लाएँ। आपने यहाँ ध्यान रखना है कि मोरपंख कहीं से खंडित ना हो। मैं जितने भी उपाय बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि मोरपंख जो है कहीं से खंडित ना हो, यानी कि कहीं से टूटा हुआ ना हो, पूरा का पूरा हो। क्योंकि कहा जाता है कि मोरपंख मोर से अलग होने के बाद भी उसमें ऊर्जा का संचार बना रहता है, वह जीवित रहता है। तो अगर वो टूटा हुआ होगा, खंडित होगा, तो वह अशुभ माना जाएगा। इसीलिए आप इस बात की संतुष्टि कर लें खरीदने से पहले कि वह मोरपंख जो है कहीं से टूटा ना हो। तो आपने क्या करना है, 2 मोरपंख लेकर आने हैं। लाने के बाद आपने जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर राधा कृष्ण जी की मूर्ति या अपने घर के मंदिर में भगवान के चरणों में इसको रखकर आपने अर्पित करना है। ये आपको शनिवार और मंगलवार को ही करना है। तो आप इसका तुरंत असर देखेंगे। जो काम नज़र लगने से अस्त व्यस्त हो गए थे, आपके बिखर गए थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, जो काम रुक गए थे, वह धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। और आप भी खुद को बेहतर अंदर से महसूस करेंगे। आपके शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, ऐसा आपको लगेगा। आपका जो शरीर है वह थकान से भरा हुआ था, किसी बोझ के नीचे जैसे दबा हुआ था, वह आप देखेंगे कि आपका सब कुछ जादू की तरह से छू मंतर हो जाएगा। इसके शक्तिशाली प्रभाव को अगर आप जब ये करेंगे आप, तो आपको तब महसूस होगा कि हम इसका जो महानता है वो क्यों मानते हैं मोर के पंख की। तो इसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। इसको आप जरूर जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप ज़रूर आजमाएं। अब दूसरा जो है मैं बता रहा हूँ आपको, धन की परेशानी अगर किसी के घर के अंदर है, दिक्कत आ रही है धन के अंदर, आपको आपके जो धन की वजह से कई काम रुक गए हैं, आप जितना धन इकट्ठा करते हैं वह उतना ही खर्च हो जाता है, धन आपके घर में रुक नहीं पाता है। आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप उसका धन जो है उसके लिए एकत्रित नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके घर में धन की दिक्कत है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। घर की वह स्त्री जो घर को चलाती है, ध्यान रहे, जो घर को चलाती है, जिस पर घर का भार है या घर का सारा कामकाज वह स्त्री संभालती है, वही स्त्री जो है सुबह उठकर अगर घर के द्वार, घर का जो मेन गेट है उसको और आंगन की सफाई करे और 2 मोर के पंख जो हैं घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा दे सफाई करने के बाद, तो माना जाता है कि यह लक्ष्मी जी को एक तरह से आने का आमंत्रण होता है या बुलाने का आमंत्रण होता है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी जी का सदैव वास बना रहेगा और घर में फिर कभी भी धन की कोई कमी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब अगला उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वह उनके लिए है जिनको भय लगता है, डर लगता है। अगर किसी व्यक्ति को भी अचानक से नींद में उठ जाना, घबराकर, डर लगना, भय लगना, डर के मारे चिल्लाना या बुरे बुरे ख्याल आना, बुरे बुरे सपने आना, बात बात में गुस्सा आ जाना, तो ये उनके लिए है। उन्होंने क्या करना है, बाज़ार से 2 मोर पंख लाकर और साथ में एक ये ध्यान रहे कि एक चकोर ताबीज़ लेना है। एक तो गोल ताबीज़ होता है, एक चकोर होता है, तो आपने चकोर वाला लेकर लेना है। चकोर वाला ताबीज़ लाने के बाद दिन के समय कृष्ण जी की मूर्ति में, जो आपके घर में अगर कृष्ण जी की कोई मूर्ति है
तो उसके ऊपर आप जो है उनके सर के ऊपर मोर पंखों को लगा दें किसी टेप के द्वारा, या जैसे यहाँ पर अगर मुकुट बना हुआ है, मुकुट के ऊपर आप मोर पंख को वहाँ पर धारण कर दें दोनों को, और एक टेप से चिपका दें। और अगली सुबह पंखों को निकाल कर तावीज़ में डालकर गले में आप धारण कर लें, या फिर अपनी दाईं भुजा पर जो है तावीज़ में डालकर धारण कर लें। ऐसा करने से आपका भय हमेशा हमेशा के लिए दूर हट जाएगा और आपके ऊपर जो भय आपको लग रहा है वह सब खत्म हो जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार जो है शुरू हो गया है और आप एकदम निडर हो गए हैं। तो आप इस टोटके को ज़रूर आजमाएं। अब अगला टोटका मैं बताने जा रहा हूँ उनके लिए जिनके व्यापार में रुकावट आ गई है, व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये उनके लिए है जो व्यापार में तेज़ी चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका ग्राहक दुकान पर हमेशा आता रहे और अत्यधिक आए, जिससे कि काम की में बढ़ोतरी हो। तो ये उनके लिए है। तो आपने क्या करना है, शनिवार को 2 मोर के पंख लेकर आएँ और अपने दुकान या ऑफिस के, आपकी जो दुकान है उसके अंदर आपने कोई गल्ला वगैरह तिजोरी वगैरह बना रखी है, तो उसके अंदर आप उसको 2 मोर पंखों को रख दें। ये मनोकामना जरूर मांगते हुए कि हमारे काम में बरकत हो, सुख शांति हो और जो है पैसे की कमी दूर हो। ऐसा आपने प्रार्थना करनी है, मनोकामना करनी है अपनी, और उसके बाद अपनी तिजोरी में रख देना है। अगर आपके पास तिजोरी नहीं है तो आपका कोई दराज वगैरह होगा जिसके अंदर आप पैसे इकट्ठे करते हैं, जो आप कस्टमर से लेते हैं, या फिर आपका जो भी है उसके अंदर आप 2 मोर पंख, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आप उस 2 मोर पंखों को ले जाकर रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी काम रुका हुआ था वह चमत्कारिक तरीके से तेज़ी से ग्रो करने लगा है। तो आप इसको भी ज़रूर आजमाएं। अब ये अगला उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो परीक्षा किसी तरह की देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम यानी कि, या बिजनेस की कोई डील करने जा रहे हैं, या कोई नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं, या वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है उसकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसी किसी भी जगह जा रहे हैं, या आपका कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, कोई कंपटीशन में जा रहे हैं आप, तो ये उन लोगों के लिए है। तो उन्होंने क्या करना है कि जब भी आप इसको, जिस दिन आपने जाना है उससे एक दिन पहले 2 मोर के पंख आपने लेकर आने हैं, और ध्यान रहे कि वो खंडित ना हो, मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, और राधा कृष्ण जी के चरणों में इसको आपने अर्पित कर देना है। एक दिन पहले 2 मोर के पंख लाने हैं और राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति है उनके चरणों में अर्पित कर दें, और अपनी जो मनोकामना है कि हम इस काम में सफल हों वह प्रार्थना करते हुए आपने अपने मन में राधा कृष्ण जी का ध्यान करना है। और जब आप ये कर रहे हो तो वो मोर पंख आपके हाथ में होने चाहिए, और उसके बाद जब आप ये अपना प्रार्थना कर लें तो वो आप मोर पंख जो है उनको चरणों में अर्पित कर दें। और अगले दिन सुबह उठकर जब आप इस काम के लिए जाएं, इंटरव्यू वगैरह पे जाएं, तब आप इसको अपने साथ लेकर जाएं। तो आप ये महसूस करेंगे कि जो आपका भय है, डर है कि एग्ज़ाम कैसा होगा या इंटरव्यू कैसा होगा, वो आप देखेंगे कि आपका वो डर जो है निकल जाएगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, एकदम निडर होंगे, बिना भय के आपका हर काम बनेगा और आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप इस टोटके को भी आजमा कर देखें। अब अगला टोटका जो उनके लिए है जिनके घर के टुकड़े होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि घर में बंटवारे का जो सीन है वह शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है, मार पिटाई तक हो जाती है। तो ये उनके लिए है। अगर वह चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारा घर, कोई बुजुर्ग लोग तो यही चाहते हैं कि घर हमारा टूटे ना, तो उनके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। 4 मोर पंख लेकर आने हैं और उसमें से 2 आपने राधा कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करने हैं, अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए राधा कृष्ण जी से ये प्रार्थना करनी है कि हमारा घर जो है इस तरह से ना बिखरे। और 2 पंख जो हैं आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा देने हैं, और आपकी ये जो परेशानी है कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और आपका परिवार जो है वह उसमें प्रेम बढ़ने लगेगा कि वो फिर कभी भी घर को छोड़ने की या अलग होने की बात नहीं करेंगे। तो आप इस
को भी ज़रूर आजमाएं। अब अगला जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वह है, अगर पति पत्नी में किसी प्रकार का तनाव है या बात पर झगड़ा हो जाता है तो उनको भी 4 मोर पंख लाकर 2 को राधा कृष्ण जी की मूर्ति में चरणों पर अर्पित करने हैं अपनी मनोकामना को रखते हुए, और 2 को अपने बिस्तरे के नीचे रखना है जहाँ पर वह सोते हैं पति पत्नी। फिर आप इसका प्रभाव देखेंगे कि आपके मन में प्रेम बढ़ने लगा है, झगड़ा खत्म हो गया है और घर में खुशहाली आने लगी है, रिश्तों में मधुरता आने लगी है। तो इसको भी आप ज़रूर आजमाएं। अब मैं अगला जो उपाय बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनकी किसी से दुश्मनी हो गई है, या कुछ लोग जो है घृणा करते हैं, जब भी बात करते हैं तो वो सीधे मुंह से बात नहीं करते। तो उनके लिए है, अगर वह उनसे तंग आ गए हैं या अपने किसी दुश्मन से परेशान आ गए हैं जो बार बार उनके रास्ते में कुछ अड़चने पैदा कर रहा है, रुकावटें खड़ी कर देता है, तो उसके लिए ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने 1 मोर पंख लेकर आना है और एक कागज़ पर मोर पंख से जो आप लाल रोली होती है उससे शत्रु का नाम, जो है आपका शत्रु है या फिर आपसे जो घृणा करता है उसका नाम लिख दें। मोर पंख को आपने कलम की तरह इस्तेमाल करना है और रोली लेनी है लाल वाली, जिससे हम टीका वगैरह करते हैं शुभ काम में। उस वाली रोली से आपने किसी भी सफ़ेद कागज़ के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है और उससे जो आपकी शत्रुता है उसको ख़त्म करने की प्रार्थना करते हुए राधा कृष्ण जी का ध्यान करना है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। और आपने यह प्रार्थना करने के बाद कृष्ण जी के चरणों में मोर पंख को और उस कागज़ को रख देना है, और अगली सुबह उठकर आपने उस मोर पंख को और उस कागज़ को बहते पानी में प्रवाह कर देना है, जल प्रवाह कर देना है। जैसे जैसे ही वह आपका मोर पंख और वह कागज़ आपसे दूर चला जाता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो शत्रुता है वह ख़त्म होती चली जाएगी, वह भी आपसे दूर होती चली जाएगी। आपसे जो घृणा करते हैं वह भी आपसे, जो उसकी घृणा है वह भी आपसे दूर चली जाएगी, और वह आप देखेंगे कि वह प्यार मोहब्बत में भी बदल गई है, और आपका जो शत्रु है वह भी उस शत्रुता ख़त्म करके आपसे मित्रता कर लेगा। तो इस टोटके को भी आप ज़रूर आजमाएं। अब मैं अगला जो उपाय बताने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति को भी कोर्ट में कचहरी में जो कोई केस चल रहा है, जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, परेशान आ गया, डेट पे डेट पड़ती चली जा रही है, या वो प्रॉपर्टी का कोई हो सकता है केस या किसी और प्रकार का केस हो सकता है, तो आप जानते ही हैं कि कोर्ट कचहरियों के केस जो है काफ़ी लंबे होते चले जाते हैं, तो आदमी हिम्मत हार जाता है। तो ऐसे में और उसका पैसा जो है वह भी काफ़ी अत्यधिक खर्च हो जाता है। तो उसके जो परेशान है किसी भी का भी अगर ऐसा कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये उसके लिए उपाय बता रहा हूँ मैं। आप 4 मोर पंख लाएं जो खंडित ना हों, 2 को आप कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दें और 2 को घर के मुख्य द्वार पर आपने लगा देना है। जब कोर्ट जाना हो तब आप वो 2 मोर पंख जो आपने कृष्ण जी के चरणों में रखे थे, अर्पित किए थे, वह अपने साथ कोर्ट में लेकर जाएं। जब भी जाएं, जितनी बार भी जाएं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो कोर्ट का फैसला है वह जल्दी आ जाएगा और आपके पक्ष में आएगा, और आप जो है इस कोर्ट कचहरी के चक्रों से छुटकारा पा जाएंगे। इस टोटके को भी आप जरूर आजमाएं। अगला टोटका मैं बता रहा हूँ, अगर घर के अंदर किसी व्यक्ति को भी कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही, या कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी कारणवश से मरने की हालात में पहुँच जाते हैं, जो कि अचानक से ऐसी कुछ किसी को हो जाता है, अधरंग हो जाता है या बिस्तरे को पकड़ लेता है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है घर के अंदर किसी को भी, तो ये उसको मैं दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। उसके लिए आपने 2 मोर पंख लाने हैं जो कि आपने मुख्य द्वार पे घर के लगा देने हैं, और 2 पंख मोर आपने 2 मोर के पंख जो हैं वह पीड़ित व्यक्ति के जो तकिए के नीचे रखने हैं। आपने जो बीमार व्यक्ति है आपके घर के अंदर, जो इसको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, आपने उसके तकिए के नीचे 2 मोर पंख रख देने हैं। तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको फ़र्क दिखाई देगा। बीमार व्यक्ति जो है धीरे धीरे से ठीक होने लगेगा। जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं वह सब की सब भाग जाएंगी, और आपके घर में अच्छी ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा। तो इस टोटके को भी आप आजमा के देखें। अगर किसी व्यक्ति की शादी में रुकावट हो रही है, या रिश्ता होने पर टूट जाता है, या रिश्ता होने में परेशानी आ रही है, कहीं भी कोई बात नहीं बन पा रही है,
तो उनके लिए आपने क्या करना है, 2 पंख लगातार, ध्यान रहे 2 पंख लगातार 7 दिन तक आपने रोजाना सुबह उठकर जाना है। सच्चे मन से प्रार्थना करके रोजाना आपने सुबह 2 पंख अर्पित करने हैं राधा कृष्ण जी के मंदिर में। जोड़े में आपने मोर पंख लेने हैं, मतलब कहने का कि 2 पंख लेने हैं, सिंगल नहीं लेना, 3 नहीं लेने, 2 ही लेने हैं जोड़े में। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपने राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाना है, खाली कृष्ण जी के मंदिर में नहीं जाना है। आपने राधा कृष्ण की जहाँ पर मूर्ति स्थापित हो दोनों की, वहाँ उस मंदिर में आप जाएं। और ये आपने जो मोर पंख है उनके वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, उनके प्रार्थना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए राधा कृष्ण जी का, तब आपने ये 2 पंख मोर के जो हैं वह उनको अर्पित करने हैं, उनको चढ़ाने हैं। अगर हो सके तो अगर आप पॉसिबल हो सके तो उनके मस्तक पे ये अगर आप धारण कराएं तो वह ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा। इससे कृष्ण जी जल्दी प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल देंगे, आपको एक अच्छा जीवन साथी देंगे और आपका मन चाह जो है जीवन साथी आपको मिलेगा, जो कि आपका लंबे समय तक आपके संबंध अच्छे बनाए रखेगा। तो इस टोटके को भी आप जरूर आजमाएं। अब अगला उपाय जो मैं बता रहा हूँ आपको, वह मकान, दुकान या प्रॉपर्टी खरीदने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई खुद का मकान हो या खुद की कोई दुकान हो, क्योंकि आजकल किराए बहुत महंगे हो गए हैं और किराए निकालने ही बहुत मुश्किल हैं। तो ऐसे में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप अपना खुद का अगर आपका हो तो उससे आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, आपको कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ेगा, किराए से निजात मिल जाएगी। तो उन व्यक्तियों के लिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हैं। सुबह उठकर राधा कृष्ण के मंदिर में आपने शनिवार के दिन जाना है। और आपने जाना कब है, शनिवार के दिन, और 7 बार आपने वहाँ पर जाना है। और हर बार जितनी बार भी जाएं आप वहाँ पर 2 मोर पंख लेकर जाएं। और अपनी मनोकामना जो है आपकी, कि आप मकान खरीदना चाहते हैं या दुकान खरीदना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वह अपनी जो इच्छा है उनके समक्ष रखें आप और आराधना करें कि जल्दी आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो। और आप देखेंगे कि 7 दिन जब आप ये 7 शनिवार करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी ये परेशानी जो है, आपकी जो बात कहीं पे अड़चन आ रही थी, किसी भी चीज़ की पैसे में रुकावट आ रही थी, या आपकी बात होते होते रह जाती थी, या बीच में कोई और आकर आपकी बात बिगाड़ देता था, वह सारी बातें जो है अब ख़त्म हो जाएंगी। आपको जो है एक अच्छी दुकान या आपको एक अच्छा मकान अवश्य मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोर पंख से एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है। मोर पंख से जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वह सब भाग जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो है एक ऊर्जा निकलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मोर पंख जो है, मोर से अलग होने के बाद भी इसमें एक ऊर्जा होती है, ये जीवित रहता है। यानी कि जिस भी घर में ये मोर पंख होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो ही नहीं सकता, बुरी बला कभी उस घर पे आ ही नहीं सकती। घर में प्रेम, सुख, खुशहाली हमेशा बनी रहती है। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। तो आप इन टोटकों को आजमाएं और मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय महाकाल।